श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय 14वां श्लोक। दिस आर ओपीडी टाइम, आउटसाइड पेशेंट डिपार्टमेंट। सुना है? यू कैन हियर। इससे पहले कि हम चर्चा करें यहाँ की, हम माया के बारे में बात होगी इसमें। और एक बहुत सुंदर बात है, जब मैं यह सोच रहा होता हूँ कि मैं माया में हूँ, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं ये सोचने लगता हूं कि मुझे दूसरों को माया से मुक्त करना है, तब मैं माया में नहीं हूं। व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? अच्छा, दूसरों को माया में मुक्त कैसे कर सकता हूं? खुद तो कर नहीं सकता, लेकिन भगवान के बारे में बोल करके मैं उनको माया से मुक्त कर सकता हूं। भगवान के बारे में बोलने से मैं माया में हूं। अमेजिंग है ना? यद्यपि मैं बैठा रूम पे सोचता रहूं तो माया में हूं। हाँ, माया में हूं। माया पीस देगी। तुम हो ही नहीं, तुम बिल्कुल हो, दब गए हो, उठ भी नहीं पाओगे। लेकिन यदि हम दूसरों को माया से बाहर निकालने का काम करते हैं तो उस बाहर निकालने के काम से ही आप माया से मुक्त हो गए। डज दैट मेक सेंस? और भगवान आपकी और मदद करेंगे माया से बाहर आने के लिए। ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। समझना आपने? युद्ध क्षेत्र में किसी को माया की का 2 गोली लग जाए तो कहें अब तो हम कुछ ही काम के नहीं, काम के लिए तुम 2 गोली मारी हो, हम 6 गोली मारेंगे। मतलब 6 लोगों को बताएंगे कृष्ण के बारे में। देखिए, हमारे मित्र हैं, वो बहुत बीमार हैं, फिर भी वो आयुर्वेद के जानकार हैं और वह मुझे दवा देते हैं और मैं ठीक होता हूँ। इज इट ओके? इस बात में हम समझ लें, जगत में भी हम लोग खुद दवा खा रहे होते हैं और पूरे ठीक नहीं होते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को भी वैद्य के बारे में बता देते हैं, दवा के बारे में बता देते हैं और वह भी ठीक हो जाते हैं। इज दैट ओके? ऐसा नहीं है कि माया से जब हम पूरा बाहर आ जाएंगे तब हम लोगों को माया के बारे में बताएंगे। मेरी बात को समझ में आ रही है? जिस रोग से मैं अभी कुछ पीड़ित हूं, उसी से संबंध में एक व्यक्ति ने और फोन किया, प्रभु जी मैं भी इस रोग से पीड़ित हूं, मैं अभी पूरा ठीक नहीं हुआ, लेकिन लेट से 50-60% ठीक हो गया, तो दवा तो काम कर रही है ना। मैं अपना कोर्स पूरा करूंगा, दूसरे का भी तो कोर्स शुरू हो जाना चाहिए कि नहीं शुरू हो जाना चाहिए? एटलीस्ट मेरे कोई भी स्टूडेंट, अगर आपका कोई अभिमति है कि मैं आपका टीचर हूं, तो ये भावना कभी नहीं रखना कि जब आप पूरे ठीक हो जाओगे तब आप दूसरों को बताओगे। नहीं तो आप भी इस समय अपना कोर्स शुरू नहीं किए होते। ये कोर्स होता है ना, पैरासिटामोल वगैरह क्या होता है, 7 दिन का कोर्स होता है, आपका कोर्स भी शुरू नहीं होता। हो सकता है कि जो डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर रहा है वह भी इन्फेक्टेड हो, कभी कभी हो जाता है, लेकिन वो दवा ठीक बता रहा है। और दवा क्या है? माया से पार होने की। भगवान की शरण में जाने से ही व्यक्ति माया को पार होगा। यद्यपि मैं अभी माया से मुक्त नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं लोगों को बता सकता हूं कि माया से मुक्त होने के लिए भगवान की शरण में जाओ। ऐसा नहीं कि हम पूर्णतः माया में ही डूबे हुए हैं। अगर पूर्णतः माया में होते तो भगवान को भोग ही क्यों लगा रहे होते, भगवान का जाप ही क्यों कर रहे होते? वी हैव सम अवेयरनेस कि हम भगवान के सेवक हैं, हमें भगवान की सेवा करनी है। इज इट ओके विद एवरीवन? ये नहीं है कि जब आप महाभागवत हो जाएंगे तब आप महाप्रचारक होंगे, महाप्रचारक होकर के महाभागवत बनेंगे, जब भी बनेंगे। इज दैट ऑल ओके विद ऑल द डिवोटीज? आपको चैट की जोड़ने की जरूरत नहीं है, खाली जो इनका वीडियो ऑन है वो ऐसे 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 बोल सकते हैं। ओके, इससे नींद नहीं आएगी क्लास में। यस, देखो ये लोग इतने आलसी हैं, यस भी नहीं बोल रहे, ऐसे भी नहीं कर। समझ में आ रहा है? माया से मुक्त होकर के माया से मुक्त नहीं करना है लोगों को, मायम रहते हुए माया से मुक्त करना है। व्हाट? बहुत सिंपल सी बात है। भगवान की शरण में जाकर के ही, भगवान कृष्ण की शरण में जाकर, भगवान विष्णु की शरण में जाके ही वो व्यक्ति माया से मुक्त हो सकता है। हम भी धीरे धीरे हो रहे हैं, आप भी अपना कोर्स शुरू करें। ये है सिंपल सिस्टम। तो चलिए, हम लोगों ने पिछले श्लोक में क्या सुना? हम लोगों ने ये सुना कि यद्यपि भगवान महान हैं, फिर भी तीनों जगत के लोग
उनको नहीं समझ पाते हैं। मेरे पीछे बाद में बोलेगा, त्रिभिर्गुणमयैर भावैर एभिः सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। तीनों गुणों से, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से उत्पन्न जो भाव अर्थात स्वभाव हैं लोगों के अलग अलग प्रकार के, उसके कारण से वो मोहित हैं, वो अपने को देह मानते हैं। तो जो देह मान रहा है वो मोहित है कि नहीं? अगर मैं अपने आप को अपना स्कूटर मानूं तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। क्या बोलेंगे आप? दिमाग खराब हो गया है। तो जिसका दिमाग खराब हो गया है उसके मैथमेटिक्स में कितने नंबर आते हैं? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो पगला रास्ते में घूम रहा हो, हंस रहा हो, रो रहा हो, उससे क्या उम्मीद करेंगे कि मैथ्स में कितने नंबर लेके आए? शैली शुक्ला माता जी, आप तो स्कूल में पढ़ाती थी ना, तो कोई अब पगलों को तो नहीं पढ़ाती थी आप। कोई लड़का जो है कुछ समर्थ है, कुछ उसके पास सेंस है, उससे उम्मीद करेंगे मैथ्स पढ़ाएगा। लेकिन जो पगला है, मेंटली रिटार्डेड समझ में आया? मेंटली रिटार्डेड, उससे क्या उम्मीद करेंगे कि वो मैथ्स का ए 1 2 3 कुछ भी पढ़ेगा? तो इसी प्रकार से जगत में लोग दुखी हैं, सुखी हैं। कौन? अपने को देह मान करके मोहित है। मैं देवता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो जब इस प्रकार से गुणों के अंदर हैं तो ना अभिजानाति, भगवान को नहीं जानते हैं। किस रूप में नहीं जानते हैं? आपका स्वरूप क्या है जिसको नहीं जानते? तो कहते हैं माम एभ्य परम अव्ययम, मैं इन तीनों गुणों के परे हूं और अव्यय हूं। परे का ये भी अर्थ था कि इनका नियंता भी हूं, और अव्यय मतलब इन गुणों के द्वारा मैं विकार को प्राप्त नहीं होता हूं। ये गुण सभी में विकार करते हैं, लेकिन भगवान में है ही नहीं ये गुण, इसलिए ये गुण नहीं है, अर्थात प्रकृति के गुण नहीं है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, भगवान शुद्ध सत्वात्मक हैं, शुद्ध सत्व के स्वरूप है उनका। इस कारण से वह भगवान अव्यय रहते हैं, अपरिवर्तनशील रहते हैं, लेकिन नित्य दिव्य गुण उनमें वर्धमान रहते हैं, बढ़े रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं। अब तो कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है, तो फिर क्या बात हुई? भगवान का इस प्रकार का वर्णन करने का मतलब ही क्या हुआ? तो प्रश्न आ जाएगा, कौन समझते हैं? भाई यह तो समझ में आ रहा है कि भगवान को क्यों नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं? गुणों के प्रभाव से। तो कौन समझते हैं? अगर यह प्रश्न हो तो इसका आज श्लोक उत्तर दे रहा है। कौन भगवान को समझेगा? उत्तर बड़ा स्पष्ट है, भगवान को वही समझेगा जो भगवान के अनुग्रह को प्राप्त करेगा, और अनुग्रह को वही प्राप्त करेगा जो भगवान के शरण में जाएगा। और भगवान की शरण में जाने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। इससे भगवान का अनुग्रह उस व्यक्ति पर होता है। सारी क्वेश्चन क्लियर है? अब बाकी डिटेल तो हम लोग टीकॉम में सुनेंगे। मेरे पीछे बोलिए। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, नामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। सुना नहीं मैंने क्या बोला? ना। नामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। बोलिए। नामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो समझ में आया? हरि नाम, जो हरि नाम की शरण लेता है वो जरूर इस माया से पार कर जाता है। कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणि नाम यत। नाम और भगवान में अंतर तो है नहीं। अब यही श्लोक मान लीजिए भगवान बोल रहा है, और यही पिछला श्लोक भी भगवान बोल रहे हैं, नाम प्रभु बोल रहे हैं कि गुणों से मोहित व्यक्ति मेरे स्वरूप को नहीं जानता। नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो जो भगवान के नाम की शरण लेता है, हरे र नाम इत्यादि, उसी प्रकार से भगवान की शरण लेता है। वो भगवान का नाम की शरण लेना ही भगवान की शरण लेना है, भक्ति करना। फिर से बोला जाए, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। देवी ही
प्रसिद्ध है ये बात, ही मतलब निश्चय ही, यह दैवी है। ऐसा क्या, ऐसा गुणमयी मम माया, ये मेरी माया। कौन बोल रहा है? भगवान। तेरी नहीं है न त्वम मम न त्वम, यह तेरी माया नहीं है, ये मेरी माया है बेटा। इसलिए तेरे द्वारा दुरत्यय है, दुरत्यया, दुस्तर, जिसको पार पाना कठिन है। कितना हूं सुन ले कि अब हम देह नहीं है, फिर जब भोजन की बात आती तो अभी थोड़ी देर के लिए देह हो जाते है ना, है ना। कितना भी सुन ले कि अब हम देह नहीं है, कोई गधा पाजी पागल कुछ कह दिया तो तुरंत व्यक्ति में द्वेष हो जाता है कि नहीं? तब तो नहीं हम सोचते कि ये किसको बोल रहा है, ये हड्डी मांस को बोल रहा है। नहीं नहीं, मुझको बोल रहा है, मुझको बोल रहा है, मुझको बोल रहा है। छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। यद्यपि देख नहीं पा रहा हूं लेकिन छोड़ूंगा नहीं, है ना। जिसको मारने का प्लान कर रहे हो उसको देख नहीं पा रहे ना, देख ही नहीं पा रहे, मारो क्या तुम, लेकिन नहीं छोड़ूंगा नहीं। आओ बाहर आओ, मैं तुमको दिखाता हूं मैं कौन हूं। यद्यपि मैं नहीं देख पा रहा हूं कि मैं कौन हूं, लेकिन तुमको जरूर दिखा दूंगा मैं कौन हूं। ऐसी भाषा बोलते हैं कि नहीं? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? आप जानते? कभी उसे पूछ लो कि तुम जानते तुम कौन हो? तुम तो सनातन गोस्वामी वाला प्रश्न कर रहे हो कि आमी मैं कौन हूं? दिस इज सच अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ माया। क्यों? देवी है, देवता भगवान श्री कृष्ण की है, उनके द्वारा संचालित, उनकी इच्छा से चलने वाली है। और कैसी है? गुणमयी। गुणमय मतलब रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। श्लेष अर्थ, मतलब श्लेष अर्थ मीन सेकेंडरी है, छुपा हुआ अर्थ यह भी है। गुण का मतलब होता है रस्सी। तो जैसे रस्सी किसी को बांध दे कस के, इसी प्रकार से जीव को बंधन में डालने वाली माया है। क्या बंधन है? बंधन ये है, बंधन उसकी बुद्धि में पड़ा हुआ है। हम सब लोग सोच रहे हैं कि जड़ पदार्थ को भोग करके ही हम लोग सुखी हो जाएंगे। प्रवचनकर्ता भी बोलने के बाद यही सोच रहा है और श्रोता भी सुनने के बाद यही सोच रहा है। गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? है कि नहीं? कठिन है। ऑल्दो जैसे जैसे आप जप करते हैं, इस बात का, इस स्वरूप का प्रकाशन होने लगता है कि ना, भोगों के द्वारा मैं सुखी नहीं हो रहा हूँ। हम थोड़ा सा विनोद में बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अब एकदम ही माया में डूबे हुए हैं। माया में डूबे होते तो फिर गीता क्लास में आते ही क्यों? गीता अच्छी ही क्यों लगती? कुछ कुछ प्रकाशन हो रहा है ना कि हाँ गीता अच्छा लग रहा है, जप अच्छा लग रहा है, भक्ति अच्छी लग रही है, लेकिन पूरी तरह से भी मुक्त नहीं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं कि ये लोग पागल हैं क्या, एक ही किताब पढ़ते रहते हैं, एक आदमी बोल रहा है बाकी लोग सुनते रहते हैं। अरे चेंज करो, कुछ टॉपिक नया करो, इज इट नॉट? तो इतना खराब स्थिति नहीं है, लेकिन पूरी तरह से तो माया से अभी भी हम लोग मुक्त नहीं है। पहली लाइन समझ में आ रही है? ये ऐसा स्त्रीलिंग में है, ये गुणमयी माया, जिसके कारण पिछले श्लोक के अनुसार तीनों जगत मोहित हो रहे हैं और मुझको नहीं जान पा रहे हैं। ये मेरी माया है, और ये माया का मतलब मेरी शक्ति है। माया मतलब मिथ्या नहीं है। जो चीज दुरत्य है, दुस्तर है, वो मिथ्या की बात नहीं हो रही, वो सत्य है। माया सत्य है। भगवान, जीव, प्रकृति, काल, ये चारों शाश्वत हैं। तो जो चीज शाश्वत है वही उसी की सत्यता है, उसी की परमार्थिक सत्ता है। वही चीज है, जो चीज पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, उसी को सत्य कहा जाता है। इज इट ओके? हाँ, पहली लाइन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि माया भगवान की शक्ति है। माया कोई इल्यूजन मात्र नहीं है कि वो माया है ही नहीं, माया की शाश्वत सत्ता है। मैं समझा रहा था आपको। अब उसके बाद कह रहे हैं जब ये दुरत्य है और ये हमको भगवान को समझने ही नहीं देगी, मोहित कर रही ना तीनों जगतों को, तो समझने ही नहीं देगी, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो भगवान कहते नहीं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, माम प्लस एवा, जो मेरी ही, ये मामेव प्रपद्यन्ते, जो लोग मेरी ही शरण लेते हैं। जो लोग का आशय क्या है? सब लोग भगवान की ही शरण नहीं लेते, इसीलिए ये बोल रहे हैं। जो, जब बोलेंगे जो लोग मेरी ही शरण लेते हैं, इसका मतलब है सब लोग
शरण नहीं लेते हैं। तो जो विशेष विरले लोग जिनको भगवान की महिमा समझ में आ गई कि भाई यही माया के पति हैं, मायाधीश हैं, बाकी सब लोग माया की हाथ की कठपुतली हैं। एक है कठपुतली या अनेक कठपुतलियां और पीछे है कठपुतली को चलाने वाला। तो आप किसकी शरण लेंगे? चलाने वाले की। अगर ये समझ में आ जाए कि वो चलाने वाला है, बाकी कठपुतलियां। ईशस्य ही वशे लोको योषा दारुमयी यथा। नारद जी ने समझा था जब वो 5 साल के बच्चे थे, उनकी माता जी की मृत्यु हो गई। वह घर छोड़ करके भजन करने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन माता ने स्नेह के पाश के बंधन में उनको डाल रखा था। तो भगवान ने उस बंधन को काट दिया, माता की मृत्यु हो गई और उन्हें भगवान की कृपा ही समझा। और वहाँ बोलते हैं ईशस्य ही वशे लोको योषा दारुमयी था। भगवान के ही वश में पूरा जगत है, जैसे दारुमयी योषा, जैसे कि एक लकड़ी की कठपुतली होती वैसे। तो अब क्या इस जगत में कोई भी व्यक्ति हमको स्वतंत्र रूप से कृपा करने का सामर्थ्य रखता है? तो उत्तर है नहीं। यही माया है कि हम सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति हमारे स्वतंत्र रूप से सहायता कर सकता है या हमारा अपकार कर सकता है। इज इट ऑल ओके? तो जिस व्यक्ति को यह समझ में आ गया वह भगवान की ही शरण लेगा। तो माया एता मायाम ते तरंती, वही इस माया को तर जाते हैं। तो अब आप जरा इंटरेस्टिंग चीज देखिए, माया कब दुरत्यय है? जब तक हम भगवान से इसको स्वतंत्र देखते हैं, जब तक हम इसे भगवान से स्वतंत्र देखते हैं। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं मम माया। मम माया का मतलब क्या हुआ? ये मेरी माया है, मेरी शक्ति है, और शक्ति हमेशा शक्तिमान के अधीन रहती है। शक्ति कितनी भी प्रचंड हो, वह शक्तिमान के अधीन ही रहती है। शक्ति कितनी भी प्रचंड हो, शक्तिमान के अधीन रहती है। ये बात दिमाग में घुसा लीजिए। इस श्लोक को हम लोग कई दिन चर्चा करना चाहेंगे, बहुत आराम से समझने का प्रयास करेंगे। आपको माया कितनी भी कठिन प्रबल लगे, लेकिन भगवान के वो एकदम इच्छा के अनुसार छाया शक्ति के समान चलती है। भगवान के सामने वो नहीं रह सकती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति माया से प्रतिरोध नहीं करता है। प्रतिरोध करने से मिलेगा कि क्या? उड़ा के फेंक देगी। किसको नहीं उड़ा के फेंका उन्हें। लेकिन भगवान के सामने माया भगवान के सामने आने से भी लज्जा करती है। विलज्जमाना शब्द हमने सुना था। भगवान के सामने आने से भी विशेष रूप से लज्जमान होती है, लज्जा करती है, भगवान के सामने नहीं आ पाती है। जैसे अंधकार बहुत प्रबल है, रात्रि के अंधकार को आज तक कोई भी साइंटिस्ट खत्म नहीं कर पाया है। कुछ बल्ब जला लेने से अंधकार नष्ट नहीं हो जाता है। अग्रीड? यस। स्टेडियम में कितनी लाइट लगाते हैं, तब जाके कुछ 1 किलोमीटर का भी स्टेडियम नहीं होता है। मैं समझता हूँ बहुत होगा, 500 मीटर का होता होगा, जो भी होता हो। 1 किलोमीटर का भी स्टेडियम शायद नहीं होता होगा, नहीं ना? चलिए 1 किलोमीटर मान लीजिए। नहीं, जो ग्राउंड है वो तो 1 किलोमीटर उसका डायमीटर नहीं हो सकता। 1 किलोमीटर छक्का मारेगा कोई? क्या है बात कर रहे हैं आप? 120 मीटर होगा इंटरनल जो बात कर रहे हैं, उतने में प्रकाश दे दे तो वाह 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 क्या प्रकाश है। फ्लड लाइट। और कितनी लाइट लगी रहती है? वो फ्लड लाइट नहीं, फ्लड लाइट्स हैं। और यहाँ भगवान ने एक फ्लड लाइट लगा दी, एक हैलोजन लगा दिया है, और पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश मिल रहा है। उससे समझना चाहिए। और ये सब माया की ही शक्तियां हैं, इज इट नॉट? सूर्य का प्रकाश भी सब माया, पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि माया कर रही है, भगवान के अधिगत होकर के, अंतर्गत होकर के। भगवान की अध्यक्षता में मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तिते। तो माया बड़ी आश्चर्यजनक है, लेकिन है मेरी, अर्थात मेरी शक्ति है। इसलिए मामेव ये प्रपद्यन्ते। क्या मैं समझा पा रहा हूं? भाई पहले श्लोक को देख के व्यक्ति डिप्रेस होगा, भाई ये तो दुरत्या है, तो पार ही नहीं होगी। लेकिन तुरंत ही भगवान हमको प्रोत्साहन दे रहे हैं, ना
तुम माया की शरण में मत जाओ, माया पीटेगी भी और पार भी नहीं होने देगी। लेकिन तुम मेरी शरण में आओगे, अगर मेरी ही शरण में आओगे तब तुम माया से पार चले जाओगे और बहुत आसानी से चले जाओगे। माया को पार करना कठिन है, भगवान की शरण में जाना आसान है। क्यों? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आसान है, इट इज डैम इजी। और जिन जिन लोगों ने माया को पार करने का प्रयास किया, माया ने ध्वस्त कर दिया। विश्वामित्र के उदाहरण आपको पता ही है, 60 + 60 1,20,000 ना। पहले 60,000 में काम से गिर गए, फिर अगले 60,000 साल बाद वो क्रोध से गिर गए। इतनी प्रबल है माया। तो कुछ नम्रता आ रही है कि नहीं आ रही है कि भैया हम कलिहत जीव, कलयुग के बोनाफाइड कलयुगाइट्स, हमारा क्या स्कोप है माया को जीतने का? कुछ नहीं है। मामेव, भगवान कृष्ण की शरण लेकर ही व्यक्ति पार होगा, अर्थात और किसी योग से पार नहीं होगा। पार होगा तो भगवान की शरण लेकर ही, अर्थात भगवान की भक्ति करके ही। इस ओके। एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैं टीका में भी आएगा। माम मतलब मेरी, मेरे, मेरी और मेरा या मेरे। भगवान के कौन है? भगवान के कौन है? भक्त भगवान के हैं। तो भक्तों की ही शरण लेकर के माया में ताम तरंती थे। अच्छा अर्थ हुआ। माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये भी स्यु पाप योनिया स्त्रियो वैश्यस्ता शूद्रस्तेपि यान्ति पराम गतिम। कोई भगवान कहते हैं आगे नवोध्याय में कि मेरे विशेष रूप से आश्रय लेकर के व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, वह भी परागति को प्राप्त होता है। तो वहां बताया गया विपाश्रित मतलब जो भगवान के आश्रित भक्त हैं उनके आश्रय लेना। आश्रय मतलब जैसा आप बोल रहे हो वैसा करना। बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि ये आश्रय का मतलब क्या होता है। हम किसी वैद्य के संरक्षण में है। क्या मतलब है? जो अगर वैद्य कहेगा घी मत पियो तो हम वही पिएंगे, है ना? यही संरक्षण है। क्या आप लोग कभी किसी वैद्य से इलाज किए हैं, डॉक्टर से इलाज करवाए हैं, तो आप उसके अंडर में संरक्षित अनुभव करते? तो क्या वैद्य आपकी जेब में है? वैद्य की शिक्षा का पालन करके आप रोग से अपने को संरक्षित अनुभव करते हैं। काटिए बात, नहीं काट सकते ना। यहां भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि मेरी शिक्षाओं को मानो, मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मेरे को नमस्कार करो। यही है भगवान की शरण में जाना। अग्रीड? तो ये कौन बताता है? भगवान बताते हैं? नहीं, ये हमको भक्त बताते हैं। अपने से हम भगवान कभी नहीं बताते हैं, भक्त बता रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? आप लोग क्या गीता क्लास भगवान से सुनते हैं डायरेक्ट, या मैं सुन के आप भगवान से सीधे भगवान ना? एकदम ब्रह्म आदि कवि ना। आप भक्तों की ही शरण में हैं और मैं भी भक्तों की शरण में हूं। भगवान के भक्तों की शरण ही लेते हैं हम लोग। इन दैट एसोसिएशन कृष्ण मैनिफेस्ट ना, क्या है? नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय शुवा यत्र मद भक्ता यत्र गायंती तत् तिष्ठामि नारद। यानी कि मैं वैकुंठ में नहीं, भगवान बोल रहे हैं स्पष्ट, वैकुंठ में नहीं हूं मैं, ना ही योगियों के हृदय में हूं, लेकिन जहां भक्त मेरे कथा कीर्तन करते वहां मैं हूं। यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा तत्र। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि भगवान के भक्तों की शरण में ही आकर व्यक्ति भगवान की शरण को प्राप्त करता है। इज इट ओके? और भक्तों की शरण में आने का मतलब है टेकिंग शेल्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज means to take shelter of the श्रवण कीर्तन प्रोसेस। भक्तों की शरण में आने का मतलब है भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन की जो प्रक्रिया है उसके आश्रय लेना। एक भक्त ने YouTube पे कहा बोल तो सही रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी बोल रहे हैं। हमने कहा सही कहा आपने। हमने कहा उनको तो बोलते उस लेक्चर को आप 0.5x पे सुन लीजिएगा, हाफ स्पीड पे। अभी मैं अपनी स्पीड हाफ कर रहा हूँ ताकि बात बिल्कुल समझ में आ जाए।
भक्तों की संगत में आना, भक्तों की संगत का आश्रय लेने का मतलब है कि उनके संग में आकर के श्रवण कीर्तन करना। जैसे शराबियों की संगत में जाने का मतलब है कि उनके संग मिल करके चरणामृत पीना। अब अगर महाशराबी हो और वो कहे आपको लाकर चरणामृत दे, तो आप शराबी की संगत नहीं कर रहे हैं, वो चरणामृत पिला रहा है। कुछ समझ रहे हैं? तो भक्तों की संगत में आकर के चर्चा होगी पॉलिटिक्स ये है, आज वो है, ये है, तो वह भक्त संगत नहीं हुई। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। ये भक्त की संगत है कि हम गीता खोल करके भगवान के बारे में चर्चा करें। तो ऐसा करेंगे तो माया मेताम तरंती थे। अच्छा, ये तरंती शब्द काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों? पिछले श्लोक में बोल रहे हैं कि कोई भी नहीं जानता, यानी ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो मुझको जानता हो। इसी अर्थ से पिछला श्लोक निकल रहा था। और यहां कह रहे हैं बहुवचन में बहुत से लोग तर जाते हैं, अर्थात बहुत से लोग जानते हैं। कुछ रोचक नहीं लग रहा आपको बात? पिछले श्लोक में बोल रहे हैं कि भाई कोई नहीं जानता है हमको। मोहितम ना भी जानाती माव्यम परमव्यम जानाती मोहितम ना अभी जानाती, एक वचन में। अरे एक आदमी भी ठीक से समझ नहीं रहा है। वहां बोल रहे हैं एक भी आदमी ठीक से नहीं समझ रहा है। किस ग्रुप में से? जो लोग भगवान की शरण नहीं लेते हैं उस ग्रुप में से एक भी आदमी नहीं समझ रहा है। सुनाई पड़ा? और इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जो मेरी शरण में ले आते हैं वो सारे के सारे भगवान को समझते हैं। ऐसा ही शब्द हम लोग भागवत में सुन चुके हैं। तेपी तरंती च देव माया शूण हब्र, ऐसे करके श्लोक था। हम लोग ब्रह्मा जी की बात सुन चुके हैं, 8वें अध्याय में था कि जो लोग भगवान की भक्तों का आश्रय लेते हैं वह भी इस देव माया को तर जाते हैं। ब्रह्मा जी भी इस बात को बोल रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग लगा आप लोगों को ये बात? जो भगवान की शरण नहीं लेता वो एक भी बचता नहीं, और जो भगवान की शरण ले रहे हैं वो सब भगवान को समझते हैं। एक उदाहरण से आप समझें। गंगा जी का महान प्रवाह बड़े बड़े हाथियों को बहा देगा। एक भी हाथी बिना बहे नहीं बचेगा, ठीक? लेकिन सारी की सारी छोटी मछलियां जो गंगा जी का आश्रय ली हैं वो गंगा जी की धारा में उल्टा चलेंगी मतलब तैरेंगी, तैरेंगी। पहला वाला श्लोक, अगर आप श्लोक के पहले वाले भाग को देखें, देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या। गुणों का एक प्रवाह होता है, गुण प्रवाह, गुणों का एक प्रवाह है, भव प्रवाह, गुण प्रवाह। तो गुणों का प्रवाह उसी तरह से ले सकते हैं गंगा जी का तेज धारा का प्रवाह है, उसमें बड़े बड़े हाथी भी बह जाते हैं। यानी कि ये नदी तो दुरत्य है, इसको पार पाना कठिन है। लेकिन अगर उस पे भगवान की शरणागति रूपी पुल है तो चींटी भी पार कर जाएगी, चींटियां भी पार कर जाएंगी। एक के पीछे एक, कहाँ चल रही, वहां चलो, पुल चलो, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक पीछे एक पीछे एक के पीछे। और आप देखेंगे कि चींटियां एक के पीछे चलती हैं, लेकिन वह पुल की शरण लेना स्वीकार की हैं। सेतु, सेतु है भगवान का नाम, भगवान की भक्ति। माय डियर डिवोटीज, आप समझ पा रहे हैं इस बात को? चींटियों को तो पता भी नहीं चलेगा, अच्छा नदी काफी अच्छी बह रही है, ओके चलो चलो चलो, दे विल जस्ट कंटिन्यू ट्रैवर्सिंग। और मतलब चलते जाएंगे, थोड़ा समय लग सकता है भाई, चींटी क्या करें, चींटी स्टेप्स, लेकिन वो आगे ही बढ़ती जाएंगी। नदी का प्रवाह उनको नहीं रोक सकता। इसमें विचार कीजिए, कितना सुंदर श्लोक है। जो हाथी पानी में गिरा पड़ा है, जो पानी का प्रवाह को रोकने का प्रयास कर रहा है, वो पूरी तरह से असहाय है नदी के वेग को रोकने में। नदी आगे बढ़ रही है, वो भी बह जाएगा। लेकिन जो चींटी पुल का आश्रय ली हुई है, वो नदी असहाय है उसे रोकने में। काटिए, काट सकेंगे? नदी उसको नदी का कितना भी प्रवाह हो, पुल तो उसको ऊपर से लेके जा रहा है। इसीलिए एक अभी भक्त को हम पूछे, भाई आप क्यों नहीं आए? कहें जब से हम ये जप करना शुरू कर रहे हैं तब से समस्याएं बढ़ गई हैं। उनका ऐसा परसेप्शन है, मतलब उनको लग रहा है कि वो उठना चाहते हैं सुबह, लेकिन हर रात कुछ ना कुछ पंगा हो जाता है। हमने क्या भूचाल आया, क्या तूफान आया? कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, किसी ये प्रॉब्लम हो, कुछ वो प्रॉब्लम हो गया। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है?
क्योंकि माया जानती है कि अगर ये भक्त संगत में पहुंच गया तो ये चापेगा, ये अब चापेगा ही, ये 16 माला कर लेगा, 16 माला कर लेगा, भगवान का नाम कर लेगा, तो मैं इसको नहीं रोक सकती। समझ लें, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, माया के पास हमारे सारे हथकंडों को खोलने की चाबी है। She has everything against all our tricks। लेकिन दो चीजों को माया नहीं हरा सकती। कौन सी हैं? नाम का जप और भक्तों का संग, और उसमें भी भक्तों का संग। भक्त संगत होती है तो नाम जप भी हो जाता है, कथा श्रवण भी हो जाता है। नहीं तो कल जैसे मैं क्लास शुरू किया तुरंत फोन आ गया। यही होता है ना जब आप भागवत खोलते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण कॉल आ जाती है जो भागवत से भी महत्वपूर्ण है। इज इट नॉट? अनुभव है आप लोगों को? ऐसा हो जाता है ऐसा। लेकिन यहाँ कितना कॉल आ जाए, कुछ भी हो जाए, प्राइम मिनिस्टर भी कॉल करेगा, साइलेंट पे रखे रहेंगे हम। जब तक क्लास नहीं होगी तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे। बाहर कभी क्लास में बाद में बात करते हैं। तो कम से कम 1 घंटे के लिए तो माया से बाहर हैं, 2 घंटे के लिए जब में माया से बाहर हैं या नहीं है। जितना समय हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं माया से बाहर है। माया बाहर से देखती है, कब आओगे वापस? तुम कब आओगे? वापस कब आओगे? आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। यू कीप ऑन वेटिंग लाइक दिस। ये देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कि हम लोग सब लोग साथ में जाते हैं, गीता पढ़ने लग जाते हैं तो हो जा रही है गीता। तो जितने समय गीता पढ़ रहे हैं, कम से कम उतने समय पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, उतने समय तो माया में नहीं है। अब इस दरवाजे के बाहर जाकर के तो माया वेट ही कर रही, आओ आओ आओ, हमारे स्कूटर बैठे चलते, तुमको घुमाने लिए चलते हैं। लेकिन जितने समय यहाँ बैठे हैं तो माया में नहीं है ना, कोई टीवी तो नहीं देख रहा ना पीछे साइड में। Is it not? Can you appreciate the difference? How happy we are when we discuss Krishna Katha? और अब भक्त लोग जो हमारे संग रियली लाइक he's going along the flow, तो आप देख रहे हैं जीवन धड़ 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 समाप्त हो रहा है ना। केवल सुबह दिखती है और शाम दिखती है, और सुबह दिखती है और शाम दिखती है, और सुबह दिखती है और शाम दिखती है, और फिनिश। कह दीजिए कि नहीं होता है कि नहीं? अब बाकी लोग रो रहे हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, ये नहीं मिला, तो उसके लिए कम टाइम दीजिए। रोएंगे तब जब समय मिलेगा। तो रोने का समय आपका 12 बजे के बाद शुरू होता है। अजान लगाना शुरू कीजिए, रोते रहिए, 6 बजे का फिर आ जाइए, फिर हंसिए, फिर उसके बाद फिर रोना शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं। 5, 6, 7 घंटे तो नहीं रोना है। न शोचती न कांक्षती। एटलीस्ट कथा में तो कम से कम ऐसे खुश होने का मौका मिलता है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, आप श्लोक को पकड़ पा रहे हैं। भगवान की शरण लेंगे तो, मैं ये क्या सब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भगवान की शरण लेगा तो भक्तों को मालूम ही नहीं चलता कि माया से वो कब पार हो गए। ये आप फिर समझिए, दुरत्या तब तक है जब तक भगवान की शरण नहीं ले रहे। लेकिन भगवान की शरण ले ली या जितनी मात्रा मिलेगी तो फिर माया परेशान नहीं करेगी। एक और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, रात्रि का अंधकार दुरत्य है कि नहीं, दुस्तर है कि नहीं? आप उसको नहीं काट सकते हैं, लेकिन सूर्य की प्रकाशन होते ही अब अंधकार कितनी आसानी से गायब हो जाता है। सूर्य कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायर अधिकार। आपने भी सुना है ना, अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है कि दीप जलाएं। इज इट नॉट? तो माया को कोसने के बजाय माया को क्यों कोस रहे हो? माया तो ये कि तुमको कौन बोला? तुम्हारा बाप बोला मेरी शरण में आने के लिए। बाप तो कह रहा है कि माया की शरण में मत जाओ। कृष्ण माया बाप है कि नहीं? वो कह रहे हैं कि भगवान कभी बोले कि माया की शरण में जाओ, मेरी शक्ति है, नहीं। वो कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, तुम मेरे हो। माया नहीं कह रही है कि तुम मेरी शरण में आओ। हम खुद पकड़े हुए हैं। जैसे हम लोग एक यहाँ पे कहते हैं इसको, एक पिलर हो, ये पिलर दिख गया ना सब लोग को प्रॉप। अब मान लीजिए पिलर, इसको मान लीजिए वर्टिकल, छोड़ दो मुझे छोड़ दो, मैं भागना चाहता हूं, मुझे छोड़ दो। अरे तुम ही पकड़े हो भाई। अग्रीड? ये बंदरगिरी तो हम ही कर रहे हैं ना। बंदर को पकड़ने का तरीका पता है ना, सुराही ले लेते हैं, सुराही के अंदर में एक चना डाल देते हैं और गुड़ डाल देते हैं, वो अपना हाथ उसमें रख देता है, नीचे वो मटके जैसा है, ऊपर एक नाली रहती है। अब वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है, वो उस भोग और संग्रह में पड़ा हुआ, इसीलिए भगवान की शरण में नहीं जाता है। क्या ऐसी बातें दिख रही है? मैं खाली बोल ही रहा हूं। जो जगत में बहुत भोग में पड़े हुए हैं, संग्रह में पड़े हुए हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तो यहाँ पर चेतसाम व्यवसायत्मका बुद्धिर समाधम ना विधीयते। जो लोग भोग में, ऐश्वर्य में, संग्रह में पड़े हुए हैं, उन्हें भजन करने का कहाँ मौका? अरे भैया रोटी कमाएंगे, करोड़ों कमाने, तुम्हारा गीता पढ़ के क्या होने वाला है? यही बोलते हैं कि नहीं?
कहाँ भगवान की शरण में आएंगे? तो बंदर की तरह उस गुड़ को पकड़े हुए हैं। अरे तुम गुड़ छोड़ दोगे तो बड़े आराम से निकल सकते हो, लेकिन नहीं। कौन बोला सुराही में डालने के लिए हाथ कि वही खाना मिलता है और नहीं मिल सकता है? तो ये बड़ी स्पष्ट बात है। भगवान की शरण लेंगे तो वे माया से पार हो जाएंगे, और भगवान की शरण नहीं लेंगे तो माया का तिरोहन होना असंभव है। भगवान की शरण लेंगे तो तिरोहन होगा ही। आप कहेंगे पर ये तो बातें ऑब्वियस हैं, आप इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? क्योंकि माया बार बार यही बोलेगी, ये नाम काम नहीं कर रहा है, इट इज नॉट वर्किंग। इतने साल हो गए, इट इज नॉट वर्किंग, छोड़ दो, कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लो मेरे साथ, कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लो, रहो यहीं पे। आप बृहद भागवत पढ़ाऊंगा तो ब्रह्मांड के ऑलमोस्ट बाहर निकल गए हैं गोप कुमार, और लास्ट में माया का लोक आता, कहते यहीं रहो ना, यहीं रहो ना। उनको भगवान ना दिखे नहीं, चलते यहीं रहो ना। माया जानती है कि ये जीव तटस्था है, ही इज ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस, तो उसको खाली सजेशन देती रहती है। सुबह से भजन कर रहे हो, कुछ रेस्ट तो करो, कुछ तो अपने सुख के लिए करो। मैं सोने की बात नहीं कर रहा हूं। माया में जाने का क्या मतलब है? माया यही बोलती है कि तुमको भक्ति में सुख नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ अलग करो। अच्छा, ये लोग ऐसे भक्त लोग यहाँ पे रिएक्शन दे रहे कभी माया में जाते ही नहीं है, जैसे भक्ति में आए हैं सबसे माया से पार हो गए। इज इट नॉट? यही गेम उसका बार बार चलता रहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, भगवान की भक्ति में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, या जो मिलेगा मिलेगा वो करो। मना नहीं कर रहे, मना नहीं कर रहे, वो अच्छा है, थोड़ा इधर भी। बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोल रहे हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य, माया से तर जाते हैं, अर्थात माया को सर्वथा त्याग देते हैं। माया की सेवा वो करते ही नहीं, फिर वह कृष्ण की ही सेवा करते। श्लोक याद है आपको भागवतम का? भगवान को कौन जानता है? बहुत दिन से श्लोक बोला नहीं तो मुख से निकल नहीं आ रहा। अरे हम लोग कई बार श्लोक बोलते हैं, निष्कपट भाव से निष्कपट निरंतर अनुवृत्त्या, शब्द क्या श्लोक था? बहुत सुंदर श्लोक था भागवत का। सवय धातुम पदवीम, सवय ना, सवय नहीं है, विधातुम पदवीम परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम सवेद धातु पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। सवेदा, वही व्यक्ति जानता है किसको? सवेद धातु, धातु अर्थात विधाता भगवान श्री कृष्ण की, पदवीं परस्य, उन्हीं की पदवी, उन्हीं के स्थिति को, उनकी सत्ता को, उनके भाव को वही व्यक्ति समझ सकता है। पदवीं परस्य, जो गुणों के परे हैं। बात आ रही थी यहाँ पे, गुणों के परे होने के कारण ही व्यक्ति को भगवान गुणों के परे हैं, इस कारण से वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं। तो ये श्लोक भागवत कह रहा है, सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि वही व्यक्ति समझ पाता है। रथांग पाणे, जिनके हाथ में रथ का अंग है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण चक्री। यह अमाया, जो बिना कपट के, संततया, निरंतर, एक दिन दो दिन नहीं, लगातार, और अनुवृत्तिया, कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना से भजेता, उनका भजन करता है। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं? प्रपद्यन्ते, शरण में आया है, आना और भगवान की सेवा करना, भजन करना, ये एक ही बात है, अलग बात नहीं है। मैं आपकी शरण में आया हूं, चलता अब सो जाता हूं, नहीं। शरण में आने का मतलब है कि मुझे अपनी सेवा को में नियोजित कीजिए। त्वाम शरणम आयतः माम नियुंक्ष्वात्मदासे कामादीनां कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशास तेषां जात मयि न करुणा नात्र पन्नोपशान्ति उत्सृज्यतामथ यदुपतेर सांप्रतम लब्ध बुद्धिस
त्वाम शरणम आयतः माम नियंक्षात्मदासये। जब जीवात्मा की जागृति होती है तो वह समझता है कि हे कृष्ण, मैं इन काम क्रोध आदि की मैंने सेवा खूब जन्मांतर करी, लेकिन तेषाम जात मई न करुणा न कृपा न प्रशांति। उनको मुझ पे कृपा नहीं आई, मुझ पे कोई दया नहीं आई, ना वो शांत हुए। तो अब क्या? तो कहते हैं अब मुझे बुद्धि आ रही है, सांप्रतम लब्ध बुद्धि, मुझे बुद्धि प्राप्त हो रही है और मैं आपकी शरण में आया हूं। माम नियुंग स्वात्म दास से, मुझे अपने दास के रूप में सेवा में नियोजित किया। सारा कुछ बैलेंस कर पा रहे हैं। जो भजन करता है किस भावना से? निष्कपट भावना से, निरंतर और भगवान को प्रसन्न करने की भावना से। तो भजेत तत्पाद सरोज गंधम, भगवान के चरण कमलों से निकलने वाली गंध का वह अनुभव करता है, अर्थात भगवान की मधुरता का अनुभव करता है। तो क्योंकि भगवान की मधुरता का अनुभव करेगा, इस कारण से माया को त्याग देगा। समझ में आया? माया से तरने का मतलब, माया से तरने का मतलब ये नहीं है कि आप गोलोक ही पहुंचोगे, अर्थात यहाँ पे रहते हुए भी व्यक्ति माया से तर सकता है, मतलब गोलोक इवेंचुअली पहुंचेगा, लेकिन यहां से भी, यहां पे रहते हुए माया से तर गया, इसका मतलब है कि वो माया की सेवा नहीं कर रहा। जैसे कोई व्यक्ति बंधुआ मजदूरी कहीं कर रहा हो और उससे वो पार हो जाए, तो उसका मतलब क्या है? उसकी सेवा करना बंद कर दिया उसने। तो हम माया से परे हैं, इसका क्या मतलब है? हम माया की सेवा नहीं करेंगे। इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो मन से, कर्म से, वाणी से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की तो बात छोड़िए, करने की इच्छा भी कर रहा है, वह माया के परे हो गया। माया में होने का मतलब क्या है? बताइए, बोलिए, माया में होने का मतलब क्या है? भगवान की विस्मृति। यस, कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, मेरा कृष्ण से कोई मतलब नहीं है, इस प्रकार की भावना रखना। सॉरी, मैं कृष्ण का सेवक नहीं हूं, यह भावना रखना। मुझे कृष्ण से कोई मतलब नहीं है, मैं कृष्ण की सेवा नहीं करूंगा, यह है माया। और वास्तविकता क्या है? मैं कृष्ण का सेवक हूं, एकमात्र उनका ही सेवक हूं, मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। यह होता है माया से तरने का अर्थ। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति अब शरीर छोड़ेगा ही, शरीर में रहते हुए भी वह मुक्त हो जाता है। अब देखिए ना, श्लोक के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। 11 बज गया, आज पहला दिन है, हम लोग थोड़ा सा अनुवाद तो पढ़ लें कम से कम। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि भगवान की शक्ति है, भगवान की इच्छा से चल रही है, और भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। भगवान ही चाहते हैं कि ये जीव को माया पकड़े। अरे क्या बात कर रहे हैं? क्या मतलब है चाहते का? चाहत का अर्थ यह नहीं है कि वो चाहते हैं, चाहत का अर्थ है उनका संकल्प, वो अनुमति दे रहे हैं। नहीं तो जीव को माया पकड़ नहीं सकती है, जीव पूरी तरह से निर्लिप्त है। लेकिन क्योंकि जीव भोग करना चाहता है, इसलिए भगवान कहते हैं ठीक है। चाहने का अर्थ ये नहीं कि भगवान चाहते हैं इन द सेंस ऑफ चाहना, बट ही गिव्स सैंक्शन कि ठीक है ये ऐसा करना चाहता है, जीव भोग करना चाहता है, तो ठीक है माया को एक्टिवेट कर देते हैं। भगवान, अगर भगवान की इच्छा ना हो, भगवान अनुमोदन नहीं करें, तो माया जीव को नहीं पकड़ सकती है। नहीं तो फिर अब सारे वैकुंठ के पार्षदों को पकड़ने चालू कर दे। वैकुंठ के पार्षद भी इस जगत में घूमते हैं, तो माया नहीं पकड़ पाती उनको, क्योंकि वो भगवान के पार्षद हैं। लेकिन उनकी कभी भोग बुद्धि नहीं निर्माण होती। नारद जी घूमते नहीं है, पूरे तीनों लोकों में घूमते हैं। तम पर्यटन अर्क त्रिलोकी, तीनों लोकों में पर्यटन करते हैं, लेकिन एक टूरिस्ट की तरह नहीं जो देखिए वहां क्या घूमने के लिए नहीं, कृष्ण कथा का श्रवण करने के लिए या कृष्ण कथा को बोलने के लिए। अनंत ब्रह्मांड में नारद जी घूम रहे हैं, लेकिन माया पर प्रभावदारी नहीं डाल रही। माया बिल्कुल प्रभाव डाल नहीं सकती नारद जी के ऊपर। समझ में आ रहा है? क्योंकि जीवात्मा भोगना चाहता है, इसलिए भगवान, अगर आप मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, चलो चाहत की बात छोड़ दीजिए, चाहते तो नहीं भगवान जीव को माया पकड़े, इस तरह से मत समझिए। अनुमोदन कर देते हैं, सैंक्शन कर दे रहे हैं कि भाई ये ठीक है, ये माया में पढ़ना चाहता है तो हो जाए। लेकिन भगवान यहाँ उपाय बता रहे हैं कि कैसे माया से पार हो जाए। ये असली भगवान की चाहत है। जब उपाय बता रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? उपाय करो। अग्रीड? किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। सरलता शब्द अनुवाद में नहीं है, अच्छा संस्कृत में नहीं है, लेकिन ये क्लियरली बताया गया टीका में, इसलिए प्रपद ने सुंदर अनुवाद किए हैं। क्योंकि भगवान की शरण जाना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि भगवान, जीव का स्वरूप ही है कि वह भगवान की सेवा करे। हम लोग कुछ भी नया नहीं कर रहे।
बोलते हैं, बोल ही रहे हैं, सुनते हैं, सुन ही रहे हैं, खाते हैं, खा ही रहे हैं, गाते हैं, गा ही रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस ही तो कर दिया सब कुछ। कुछ चेंज किया आपने? शीर्षासन लगाने के लिए बोला, नाक के अग्रभाग पे हम लोग अपनी आंखें को केंद्र नहीं करते हैं, तो हम लोग भक्ति में भी नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ। केवल जो रोजमर्रा की क्रियाएं हैं उनको भगवान को समर्पित कर दे रहे हैं। तो आसान है कि नहीं? साधना माता जी, कुछ ये साधना कठिन लगती है आपको? तहरी बनाने में कोई दिक्कत है आपको? ना। भगवान को भोग लगाने में? ना। मुझे खिलाने में? नहीं, देती ही नहीं, बहुत दिन से दिया नहीं। नहीं नहीं, दिक्कत है नहीं, अभी तो हम खा भी नहीं सकते। हम खाली एक बात कर रहे हैं कि भाई भोजन बनाकर भगवान को अर्पित करने में क्या दिक्कत है? यही शास्त्र बोल रहा है, नरसिंह पुराण। अरे भैया, ये मुक्ति देने वाले मुकुंद, मुकुंद मतलब जो मुक्ति के सुख को भी कुत्सित करने वाले हैं, जब ये पत्र पुष्प से ही संतुष्ट हो जाते हैं, जब फ्री में मिलती हैं, तो मुक्ति के लिए अलग से क्यों मर रहे हो? अलग से क्यों प्रयास कर रहे हो? कि मैंने प्रयत्न ही, मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करने की क्या जरूरत है? जिस माया से पार करना अत्यंत कठिन है, उसको तो भगवान ऐसे संतुष्ट हो जाते हैं। जो लोग उनकी सेवा करते हैं, वो अपने सेवकों के खाली प्रणाम करने मात्र से उनको मुक्त कर देते हैं। स्मरण तो सबका कर ही रहे हैं किसी ना किसी का, तो भगवान का स्मरण करने में दिक्कत है कुछ? पूजा जगत में करते ही आरती बत्ती दिखाते, तो भगवान की आरती करने में कोई दिक्कत है? ये प्रणाम करने में तो कठिनाई कुछ भी नहीं है। कठिनाई कहाँ है? वेरी गुड, कठिनाई है इच्छा की। तो जो भक्तों की संगत में आकर भगवान के शरणागत होते हैं, बड़ी आसानी से भगवान की माया को पार कर जाते हैं। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? चलो हम प्रश्न कर लेते हैं। आप बताइए, माया से पार होने का मतलब क्या है? माया में रहने का तो अर्थ आपने बता दिया। माया में पार होने का क्या मतलब है? माया से पार हो गया, क्या मतलब है उसका? माया से पार हो गया तो वो भगवान की भक्ति करेगा। वेरी गुड, भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति माया को पार हो गया। हम लोग अभी बीच में हैं, कभी इस पार कभी उस पार, कभी माया में जाते हैं, कभी भगवान की भक्ति में जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके आप अपना विवेक जागृत होते हुए देख रहे हैं कि ना, माया के पार माया की तरफ जाने में हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, भगवान की सेवा ही करता रहता है। ये धीरे धीरे करके व्यक्ति इस संघर्ष से विरत हो जाता है, वो भगवान की सेवा करना ही उसको अच्छा लगता है। अनर्थ निवृत्ति में थोड़ा दिक्कत होती है। अनर्थ निवृत्ति जब पार हो जाएगा तो वो भगवान की सेवा ही करेगा। लगता जरूर है कि कभी नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता है। हमारे कल्याण प्रभु हमको बड़ी मजेदार बात बता रहे थे। इनको माइक दीजिएगा, जहां मैं गलती करूंगा वो करेक्शन करेंगे। कह रहे हैं कि जब किसी को नौकरी में रखते हैं तो पहला समय होता है हनीमून का। अग्रीड? उसको बड़ा अच्छा सब कुछ लगता है, गलत तो नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद होता है प्लेट्यू, मतलब उसे लग रहा है कि वो ऊपर नहीं जा रहा है। और उसके बाद क्या होता है? स्काई रॉकेट, किक ऑफ। हाँ, बिल्कुल ऐसे भक्ति में भी होता है। शुरुआत में कहते हैं वाह वाह, आई हैव सो मच टेस्ट फॉर चैंटिंग, मैं 32 माला भी कर लूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। होता है कि नहीं? अपने आप को हम प्योर डिवोटी मानते हैं, तो भगवान कहते हैं दिस इज हनीमून भक्ति। ये कमान कर लो, आओ। शुरुआत में ही संघर्ष दे दिए होते तो आप आते ही नहीं। उसके बाद हम जब करते रहते तो प्लेट्यू की तरह लगता है, एकदम से लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हृदय की सफाई हो रही है, और जब हृदय की सफाई हो गई उसके बाद किक ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल हमने बोल रहे थे, है ना? आपने कभी सोचा नहीं था ना मैं क्लास में से रिलेट करूंगा, लेकिन जब ये बोल रहे थे मेरे को एकदम बात समझ में आ गई थी। ऐसा लग रहा है ना कि कुछ नहीं हो रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नाम बोल रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा हो। लेकिन करते रहे तो फिर आप देखेंगे एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन आप महसूस करें कि ना, हमको माया अच्छी ही नहीं लगती। जैसे प्रभुपाद ने कहा, जो हरे कृष्ण सुनने के अभ्यस्त हैं, अब उनको कोई भौतिक बात सुनना अच्छा ही नहीं लगता। शुरुआत में बात समझ में नहीं आती ऐसा, लेकिन अब बाद में आपको ऐसा ही बात होने लगती है। दिस इज कॉल्ड किक ऑफ। यू बिकम कंप्लीटली डिसइंटरेस्टेड इन माया। हमको माया की सेवा करनी ही नहीं है, और ऐसा नहीं कि हम रोक रहे हैं अपने आप को, हमें करनी ही नहीं है। शुरुआत में संघर्ष होता है, लेकिन बाद में आप देखेंगे वो करनी ही नहीं है, हमें करनी ही नहीं है। इट बिकम्स ईजी। करेला कड़वा है, होता है ना? आप हमारे विजाती हैं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन हम करेला को देखते जरूर हैं, लेकिन लेने की स्प्रिया कभी नहीं होती। कोई दूसरा मंगा लेता तो ले आएंगे उसके, लेकिन हमको कोई स्प्रिया नहीं होती। इज इट नॉट? तो इस प्रकार से विषय भोग कटु है, लेकिन अभी हमारी परवर्टेड कॉन्शियसनेस होने के कारण वो अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे करके देखेंगे, पहले वो मीठा लग रहा था, अनुभव हो रहा था, फिर वो बासी लगेगा। समझ में आ गया? समझ पा रहे हो मेरी बात? और फिर एकदम कटु लगेगा। माय डियर डिवोटीज, आर एबल टू फॉलो दिस?
पहले हमको अच्छा लग रहा, माया भगवान भी अच्छे लग रहे होते हैं और थोड़ा माया भी इतनी बुरी नहीं है, इट्स नॉट दैट बैड, लेकिन धीरे धीरे उसकी सारी जो इल्यूजन है वो आपके सामने पर्दाफाश भगवान का नाम कर देता है कि ये सब बासी है। और उसके बाद उनकी कटुता भी समझ में आती है, अच्छा ही नहीं, कड़वा है ऐसा, कड़वा है ऐसा महसूस होता है। इज अमेजिंग। और ये भक्ति का प्रोसेस है, अपने आप भक्ति देवी वैराग्य उत्पन्न कर देती है भगवान का अनुभव दे करके। हम यहाँ पे रुकेंगे, श्रीधर स्वामी की टीका को हम कर लेंगे। कितना है, नहीं नहीं एक बार इसको तो बताए बिना पढ़ाएंगे श्रीधर स्वामी। तो फिर आपको कौन जानते हैं, मान लो ये प्रश्न हो, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं देवी अर्थात अलौकिकी, जो इस लोक में देखी नहीं जाती, इस प्रकार की दिव्य अर्थात अत्यंत अद्भुत। क्यों अद्भुत? क्योंकि अद्भुत जगत की सृष्टि करती है। जैसे हम एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल बोल मैं सोच के आता एग्जाम्पल दूंगा। हमारे पास एक मिक्सी थी 500 रुपये वाली, तो उसमें कुछ चटनी होती थी, मसाला पिसता। अभी हम सुजाता की मिक्सी लेके आए तो तुरंत वाओ क्या मिक्सी है, क्यों? बड़ी अच्छी चटनी की सृष्टि करती है। तो कोई मशीन, कोई मशीनरी अगर अच्छी सृष्टि करती है तो आपको अद्भुत लगती है। समझ में आ गया? इस प्रकार से अगर देखने का सामर्थ्य हो तो जगत में देखिए ना, कितने प्रकार की मछलियां, कितने प्रकार के इंसान, कितने प्रकार की व्हाटएवर लोग बाग हैं, ये अलग अलग प्रकार सृष्टि कर रही है ना मशीनरी। इसलिए कह रहे अलौकिक अत्यंत अद्भुत है। आपको ये अद्भुत नहीं लगता है कि बच्चे का जन्म माँ के गर्भ में अपने आप ही हो जाता है? क्या अब दुनिया के कोई साइंटिस्ट बाहर किसी लड़के को, बच्चे को कार्व कर सकता है इस प्रकार से, जीवित व्यक्ति को? लेकिन कितनी माताओं के गर्भ में बच्चे पल रहे हैं कि नहीं? माता की जानकारी के बिना यहां बहुत जानकार शिल्प शास्त्री भी बच्चे की शरीर की सृष्टि नहीं कर सकते हैं, और मां के गर्भ में सृष्टि हो रही है। कौन है कंट्रोलर? क्या आपको जादू नहीं लगता? ये क्या यह जादू नहीं लगता? कुछ नास्तिक भी बोलते हैं बर्थ इज अ मिरेकल। अब ये है हर जगह हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है कि रोकने का प्रयास हो रहा है, तो लगता है कुछ मिरेकल नहीं, लेकिन ये मिरेकल है। इज इट नॉट? खाना खा रहे हैं, मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया, पूरा पच रहा है। हमारा मतलब आप लोग के भी वॉशिंग मशीन देखिए, वॉशिंग मशीन से पानी अलग हो जाए तो हम उसको आश्चर्य करें, वाह वाह पानी अलग हो गया, लेकिन हमारे खाने से रस अलग हो जाता है। हो रहा है कि नहीं? और रस अलग हो गया, उसका जो बचा हुआ माल था वो बाहर निकल गया। ये सब जादू नहीं हो रहा है क्या? ये सब सृष्टि माया कर रही है। इसलिए कह रहे अद्भुत है। एवं गुणमयी अर्थात सत्वादि गुण विकार स्वरूपा, मतलब सत्व रजो तमोगुण युक्त है। मम अर्थात मुझ परमेश्वर की। मम का मतलब केवल मेरी नहीं है, मम मतलब मेरा ही होता है, लेकिन यहां मम का मतलब छाती पे हाथ रखकर भगवान कह रहे हैं मैं कौन हूं? मैं मतलब भगवान कौन है? श्री भगवान वाचा हूं, भगवान हूं, परम ईश्वर हूं, परम नियंत्रक हूं। यानी इसकी ये माया सबको नियंत्रण कर सकती है, मेरे को नियंत्रण नहीं कर सकती है, मेरी माया है। कितना सुंदर बात है। इससे भगवान की भगवत्ता नहीं सूचित हो रही है? जब माया इतनी बड़ी है और इसके कंट्रोलर भगवान है, तो भगवान कितने शक्तिशाली है। मेक सेंस? ठीक है। इससे भगवान की शरण लेने के लिए हमें प्रेरणा मिलेगी। जो पूरे जगत को मोहित की हुई है वो उनकी है, उनके अंतर्गत चल रही। इसलिए मम का मतलब मुझ परमेश्वर की है, अर्थात मुझ परमेश्वर की शक्ति रूपा है। शक्ति रूपा है अर्थात उनके अध्यक्षता में चल रही, उनके अधीन है। मेरी ये माया दुरत्य अर्थात दुस्तर है, यह प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है कैसे मालूम चला? देवी ही मतलब निश्चय। निश्चय मतलब ये तो कोई इसमें प्रमाण की बात नहीं है। प्रमाण किस बात के लिए नहीं होता? जो चीज प्रसिद्ध होती है उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। सूर्य निश्चित ही पूरे विश्व को प्रकाश देता है। क्या मतलब इसका? ये तो प्रसिद्ध बात है, इसमें पूछना पाछना क्या है? तो क्या प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध यह है कि माया दुरत्य है, दुस्तर है। लोगों के बैंड बज जाते हैं फिर भी माया को पार नहीं कर पाते, ये बात है। तो भी जो केवल मुझे ही मिस्टेक हो गई, अव्याभिचारिणी होना चाहिए, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मिस हो गया है। केवल मुझे ही अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा प्रपन्न होते हैं, भजते हैं, वे इस दुस्तर माया से भी तर जाते हैं। मूल में मामेव पद में जो एव पद है उससे अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा भजन सूचित होता है, इसलिए वे मुझे जानते हैं, ये भाव है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर टीका है। शब्द अव्यभिचारिणी है, ध्यान रखिएगा। व्याभिचार का मतलब होता है कि अपने पति की सेवा को छोड़कर
कोई स्त्री किसी और जार पुरुष से संबंध रखे, उससे प्रेम करे। तो अव्यभिचार का मतलब क्या हुआ? अपने पति की ही सेवा करे। क्लियर? तो उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ बदले में नहीं चाहिए, बस पति की सेवा कर रहा है। तो जो भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की सेवा करता है उसे अव्यभिचारी कहा जाएगा। ना तो साधना का व्यभिचार और ना ही साध्य का व्यभिचार। ना तो वह भगवान से और कुछ चाहता है भगवान की भक्ति के अलावा, और ना ही वह भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्ति से श्रेष्ठ कोई साधन को स्वीकार करता है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्ति के अलावा और कोई साधन नहीं है, और भगवान की भक्ति करके वह भगवान की कृपा ही प्राप्त करना चाहता है, भगवान की भक्ति ही प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि भक्ति करके ही भगवान को जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। भक्ति कर रहा है भक्ति प्राप्त करने के लिए, वो यह नहीं सोचता है कि कोई और कार्य उसको भक्ति में, कोई और कार्य करके वह भक्ति को प्राप्त कर लेगा। धन कमा करके या और किसी कारण से वह भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता है। मैं भक्ति करने के लिए कुछ सोचता है, कुछ धन चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन धन के द्वारा भक्ति नहीं आती है। भक्ति अपनी इंद्रियों से करने से आती है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो माम एवं मतलब मेरी ही, तो समझ में आ गया, मेरी ही शरण लेते हैं, तो उसमें साधन की अनन्यता सूचित हो रही ना। ही एवं शब्द एक्सक्लूसिवनेस के अर्थ में, कि वह किसी और को शरण नहीं मानते, वह किसी और के चरण कमलों की प्राप्ति को अपना आश्रय नहीं मानते। तो भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति ही जिनका लक्ष्य है, और जिसके द्वारा और जिसको प्राप्त करने के लिए जो वो भक्ति का ही आश्रय लेते हैं, भक्ति भगवान से अलग नहीं है, तो वो ऐसे व्यक्ति भगवान की माया को पार कर जाते हैं। ये बात आगे भगवान कहते हैं, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा मुझे भजन करता है, वह इन सभी गुणों से सम्यक रूप से पार होकर के ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ये आगे 18वें अध्याय में ही बताएंगे। आप लोग सब लोग बैलेंस कर पा रहे इस बात को? माम एवा का मतलब है भगवान की शुद्ध भक्ति का आश्रय लेकर के भगवान की भक्ति को प्राप्त करके वह माया से पार हो जाते हैं, ये अर्थ। अन्यथा जो लोग और कुछ कर रहे हैं उस वह माया को पार नहीं कर पाएंगे। जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस। क्या माया की सेवा नहीं करने का अर्थ ये है कि वह गुणों के भी पार हो गया है? नो स्लीपिंग एंड ईटिंग ऑल्सो। देखिए, अगर हम लोग इस समय अपनी व्यक्तिगत इस समय की बात करें तो सोना हमारे शरीर की आवश्यकता है। सोना वास्तविक रूप से आत्मा की आवश्यकता नहीं, शरीर की आवश्यकता है। लेकिन अभी हम देह के बंधन में बहुत बंधे हुए हैं, तो इस सोने को भगवान की सेवा में हम डोवटेल कर देते हैं। भाई सो करके उठते हैं, सोना आवश्यक होता है। भगवान स्वयं बोलते हैं ना इस बात को, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति। तो कहा योग के लिए आवश्यक है कि आप भोजन करें। योग के लिए आवश्यक जो भोजन है वो ग्रहण करना। सुनाई पड़ा? जो योग के लिए आवश्यक है वो भोजन ग्रहण करना। जो योग के लिए आवश्यक है वह स्वप्न मतलब सोना ग्रहण करना, ये सिद्धांत है। तब फिर इसको इंद्रिय तृप्ति नहीं कहा जा सकता। इज इट ओके? लेकिन जब भाव भक्ति के स्तर पे आ गए, जब देह की स्मृति ही नहीं रही, तो देह के किसी भी धर्म से हम प्रभावित नहीं होने वाले। जब आपको याद ही नहीं है कि देह है कि नहीं, तब आपको ये नियम नहीं लागू होगा आपके ऊपर। तो अधिकार के अनुसार बात घटित होगी। लेकिन कोई व्यक्ति सो रहा है, ठीक है, सो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते वो माया में है। समझ में आ रहा है? ये नहीं कह सकते कि माया में है। ठीक है? हाँ, कुछ पूछ रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं ना क्या कि गुफा है तो वहां रह लो, कपड़ा फटा हुआ कपड़ा पहन लो जो भी पड़ा हुआ है, और भोजन के लिए फल वूल खा लो। तो वो भी तो कह रहे खा लो ना, वो भी तो कुछ गाय का दूध पीते थे ना। तो शरीर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। हाँ बोलिए। प्रभु जी, हम लोग भागवत में ब्रह्मा जी के क्रिएशन के बारे में बोल रहे, एक मिनट रुकिए। और ये भोजन की बात कर रहे हैं, क्या आपने सुना नहीं? सब भूल जाते हैं कि तव मायाम जये मही। आपका भोजन, आपका उच्चिष्ट ग्रहण करके ही आपके भक्त माया से तर जाते हैं। तो भोजन करना तो हमारी साधना का एक बहुत बड़ा अंग है।
लेकिन वो भोजन भगवान को अर्पित होना चाहिए। हाँ, अब बोलिए। हाँ, ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, विसर्ग करते हैं, भगवान जी, ब्रह्मा जी सृष्टि भी कर रहे हैं, और यहाँ पे इस श्लोक में माया भी सृष्टि कर रही है, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है? देखिए, भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, कौन से गुण को लेकर सृष्टि कर रहे हैं? रजोगुण कहाँ से आया? भगवान से। भगवान से आया है, लेकिन माया से आया कि नहीं आया? माया भी तो एक साधन है कि नहीं, प्रधान है ना। प्रधान से ही तो ब्रह्मा जी का शरीर भी आया है। तो क्रिएशन और सब क्रिएशन, ब्रह्मा जी इंजीनियर हैं, ध्यान दीजिएगा। वो तत्वों की सृष्टि नहीं करते, वो सीमेंट नहीं सप्लाई करते हैं, समझ में आ गया? सीमेंट, ईटा, गारा जो कुछ भी है वह सब माया सप्लाई करती है, उसकी मैनिपुलेशन ब्रह्मा जी करते हैं। यहाँ पे ईंट पत्थर आप कहीं से लाते हैं, उसको बनाते तो नहीं है ना। तो प्रकृति के तत्व जो हैं वह ब्रह्मा जी नहीं बनाते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये ब्रह्मा जी नहीं बनाते। इनका उपयोग करके जीवों के शरीरों की सृष्टि करते हैं। वो इंजीनियर हैं, वस्तुतः सृष्टिकर्ता नहीं है वो। इसीलिए वो इनकी सृष्टि को विसर्ग कहा जाता है। सब क्रिएशन, नॉट क्रिएशन। समझ रहे बात का? ठीक है, ओके, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।